बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नीलम जावेद, फिजियोथेरेपिस्ट, अगेन विद न्यू वीडियो। आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है एंकल स्प्रेन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंकल स्प्रेन क्या होता है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए है। असल में जब भी हमारा एंकल या जिसको हम टुखना बोलते हैं, हिंदको जुबान में उसको गिट्टा भी बोला जाता है, जब ये मुड़ता है अंदर की तरफ तो बाहर वाले हिस्से में सोजन हो जाती है, नील पड़ जाते हैं, ब्रूजिंग हो जाती है। तो बेसिकली उसको हम बोलते हैं एंकल स्प्रेन। बहुत से पुराने लोग और मिथ्स हैं इसके बारे में कि जब भी एंकल मुड़ जाता है तो वहां पे गर्म टकोर शुरू कर दी जाती है, वहां पे तेल और हल्दी का लेप बना के लगा दिया जाता है, मालिशें शुरू कर दी जाती हैं, किसी जराह के पास जाया जाता है कि वो आपका गिट्टा चढ़ा दे, वो आपका जो कहते हैं कि हड्डी उतर गई है वो चढ़ा दे। आज इन सब चीजों पे बात करते हैं कि आया इसमें कितनी हकीकत है और हमें क्या करना चाहिए है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। जब भी हम अगर चल रहे हों या पाँव एकदम से नीचे रखें और हमारा जो टुकना है वो मुड़ जाए, अंदर की तरफ मुड़ जाए, तो बाहर वाले हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है। अब ये हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है कि ये एंकल स्प्रेन है या एंकल का कोई बोन फ्रैक्चर हुई है। एंकल स्प्रेन असल में हम लिगामेंट की जो टियर होती है उसको बोलते हैं। लिगामेंट हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जो कि एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ के रखते हैं, और जो फ्रैक्चर है वो बोन का होता है, बोन टूट जाती है या उसमें कोई क्रैक आ जाता है। तो जब भी पाँव मुड़ जाए, अगर पेशेंट पाँव बिल्कुल नीचे रख के उसके ऊपर जोर भी ना डाल सके और सोजन भी हो जाए, तो फिर हमें एक्सरे की तरफ जाना चाहिए। एक्सरे रूल आउट करेगा कि आया ये फ्रैक्चर है या नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट पाँव रख के चल पाता है लेकिन उसको दर्द होता है, साथ में सोजन हो जाती है और साथ में ब्रूजिंग हो जाती है, तो ये शो करता है कि ये एंकल स्प्रेन हुआ है। उसके कुछ लिगामेंट्स जो लैटरल साइड के लिगामेंट्स हैं, बाहर की तरफ के लिगामेंट्स, उनके ऊपर कुछ टेयर आया है, कुछ उसके फाइबर्स टेयर हो गए हैं। तो इसमें हमने मालिश बिल्कुल भी नहीं करनी होती, गर्म ठकोर नहीं करनी होती और किसी जराह के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके एक्सपर्टीज होती हैं। कुछ लोग ठीक हो जाते हैं लेकिन जो खराब होते हैं वो फिर बहुत बुरे खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करनी चाहिए है, इसके ऊपर कंप्रेशन बैंडेज बांध देनी चाहिए है, बर्फ की टकोर करनी चाहिए है और फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए है। डॉक्टर क्या करेंगे, मेडिसिन रिकमेंड करेंगे ताकि पेन थोड़ा कम हो जाए और जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाए। लेकिन अब साइड वाले जो लिगामेंट्स हैं वो टियर हो गए हैं, मसल्स वीक हो गए हैं, उनके लिए अब हमने कुछ एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है ताकि दोबारा से वो जो एंकल है वो मुड़ा है वो दोबारा ना मुड़े, पेन ना हो और जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाएं, जो लिगामेंट्स हैं उनका हीलिंग हो जाए और वो दोबारा से जो टुकना है, जो एंकल है, उसको होल्ड कर सकें। तो चलते हैं उन एक्सरसाइजेस की तरफ कि हमें क्या करना चाहिए है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमने अपनी जो टोस हैं उनके ऊपर वेट डालना है और अपनी हील ऊपर उठानी है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज में क्या करना है कि पंजे ऊपर उठाने हैं और हील के ऊपर खड़े होना है। देन एक पाँव के ऊपर खड़े होना है ताकि जो फुट है वो स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके। टेन टू 15 टाइम्स ये करनी है। उसके बाद अपने पाँव को पूरा अंदर और फिर पूरा बाहर की तरफ मोड़ना है।
اور پھر ایسے کرنا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے یہاں باہر کی طرف پریشر دینا ہے اور ہاتھ سے اندر کی طرف پریشر دینا ہے اور اپنے پاؤں کو باہر کی طرف لانا ہے. ایسے ہاتھ سے میں نے اندر کی طرف پریشر دیا اور پاؤں سے کوشش کی کہ یہ باہر کی طرف آئے. اس سے یہ ہوگا کہ جو باہر کے مسلز ہیں وہ اسٹرینتھن ہو جائیں گے اور اینکل انجری کا جو دوبارہ چانس ہوگا وہ ریڈیوس ہوتا جائے گا. یہ کچھ ایکسرسائزز ہیں جو آپ نے پرفارم کرنی ہے جب بھی آپ کا اینکل اسپرین ہو جائے تو اس سے انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید نیو ویڈیوز کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں. تھینک یو.